कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुने और आपसी समझदारी बनाए रखें। धन्यवाद। बट आयरनिकली अगर तो हिस्ट्री में देखा जाए, जितने डिक्टेटरशिप्स बने वो कम्युनिज्म के थ्रू जनरेट हुए। मतलब लेकिन कैपिटलिज्म को भी हमने उसका मतलब कुछ और है और उसका मतलब हम परसीव कुछ और करने लगे। अरेस्ट करवा देता था, मार देता था, अगर शक भी होता था तो भी एक्सिक्यूट कर दिया जाता था। हिटलर जो है, हिटलर ने ना इसी का फायदा उठाया। तो भगत सिंह भी एक तरीके से वायलेंट रेवोल्यूशन पे बिलीव करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आप सबका स्वागत है सोसाइटी अनफिल्टर्ड के ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज के स्पेशल टॉपिक के लिए ये स्पेशल टॉपिक है त्रिमूर्ति यानी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, जो है नेपोटिज्म, फेमिनिज्म और क्रिटिसिज्म। क्या बोल रहा है? किस क्या रिसर्च करके आए तू? सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। सॉरी गाइस, सॉरी, कट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बारे में। This is Marxism, and Marxism is based on the belief that no person has any value as an administration's determination to defeat communism and socialism. हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना हो चुकी है। Don't be fooled. Capitalism is unstable by its very nature. They believe in free enterprise. They're Marxists. I believe in equal opportunity. They believe in government guaranteed equal outcomes. संविधान जो दिए उसमें बड़ी चालाकी के साथ सेकुलर और सोशलिस्ट के दोनों शब्दों को हटा दिए गए। तो आप सबने अपनी लाइफ में बहुत बार मे बी किसी आर्टिकल में, मोस्टली अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, किसी पैसेज में, न्यूज आर्टिकल में, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में, ये टर्म्स तो आपने 100% सुनी होगी। लेकिन इसके पीछे का जो बहुत ही ब्रॉडर साइंटिफिक रीजन है, फिलोसॉफिकल रीजन है, उसको आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। युवराज, कुछ स्टार्टिंग थॉट्स? स्टार्टिंग थॉट्स तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक टर्म्स में एक्सप्लेन करने से कि कम्युनिज्म क्या होता है। तो कम्युनिज्म, जिसे हिंदी में साम्यवाद बोलते हैं, ये बेसिकली एक फिलॉसफी है जो कार्ल मार्क्स, जो फिलोसोफर थे, उन्होंने दी थी। उनके हिसाब से कम्युनिज्म का मतलब है कि जब कोई भी सोसाइटी को क्लासलेस बनाना, बेसिकली कम्युनिज्म का बेसिक टर्म वो है। जो टारगेट है वो ये है कि कोई भी क्लासेस नहीं होगी, कोई रिच नहीं होगा, कोई पुअर नहीं होगा, कोई हेड नहीं होगा, कोई वर्कर नहीं होगा, कोई वर्कर क्लास नहीं होगी, कोई लेबर क्लास नहीं होगी, सब इक्वली ट्रीट होंगे। इनका मेन मकसद इक्वलिटी लाना है समाज में, और कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी किसी भी स्टेक की, किसी भी प्रॉपर्टी की। तो ये बेसिकली कम्युनिज्म है, जिसका टारगेट है इक्वलिटी लाना समाज में, जिसको साम्यवाद बोलते हैं। बट जैसा मतलब अभी तूने युवराज बोला कि कम्युनिज्म इज क्लासलेस, मनीलेस, जिसमें किसी को मतलब कोई वर्कर क्लास नहीं होता, कोई लेबर क्लास नहीं होता, कोई ओनर नहीं होता, प्राइवेट ओनरशिप्स नहीं होती, किसी तरह एक कोई लीडर नहीं होता, ऐसे जैसे तूने मतलब मैं निकालूंगा उसके लीडर नहीं होता। बट आयरनिकली अगर तो हिस्ट्री में देखा जाए, जितने डिक्टेटरशिप्स बने वो कम्युनिज्म के थ्रू जनरेट हुए। मतलब कम्युनिज्म से शुरू होता है लेकिन वो डिक्टेटरशिप में जाके खत्म होता है। तो इसलिए मैं भी जो तेरा जो थिंकिंग है, मैं भी उसी का शिकार हूँ। क्योंकि जब भी मैं आज अभी जो अपन ने आज पढ़ाई करी है, उससे पहले जब भी मैं भी कम्युनिज्म सुनता था, मेरे दिमाग में वही स्टालिन आता था, हिटलर आता था। लेकिन ये वही है कि जब पढ़ाई करोगे तब पता चलेगा कि कम्युनिज्म एक्चुअली इन लोगों ने कम्युनिज्म किया ही नहीं। स्टार्टिंग बोला कि कम्युनिज्म के बेसिस पे अपनी सरकार बनाई, लेकिन इन लोगों ने अपने एलिमेंट्स ऐड किए, अपनी एक्स्ट्रा फिलॉसफी उसमें ऐड की, और इसको कम्युनिज्म रहा नहीं वो बाद में। वो उसको, क्योंकि स्टालिन का अगर एग्जांपल दे, उन्होंने शुरुआत कम्युनिज्म से करी, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हीं वर्कर्स को और काम करवाया, एक्सटेंसिव वर्क करवाया, ताकि और प्रॉफिट आए। तो फिर जब भी प्रॉफिट अगर इक्वेशन में आ रहा है तो वो कम्युनिज्म बाहर हो गया है, फिर कैपिटलिज्म की एंट्री हो चुकी है। तो इन लोगों की वजह से, और ऐसी जो चाइना में माओइज्म जिसे बोलते हैं, तो उनने भी कम्युनिस्ट से चालू किया था, लेकिन वो भी फिर कम्युनिज्म बचा नहीं, वो माओइज्म बन चुका है। तो इसीलिए कम्युनिज्म का नाम खराब है। कम्युनिज्म एज अ फिलॉसफी इज वेरी गुड, कि इक्वालिटी का टारगेट किया जाता था, पर जहां भी डिक्टेटरशिप की बात है वहां पे कहीं भी इक्वालिटी रही नहीं। वो लोग अपने ही टर्म्स पे कम्युनिज्म को बेंड कर रहे हो।
मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि युवराज तूने जो बोला है कि जहाँ पे प्रॉफिट आता है वहां पे फिर कैपिटलिज्म शुरू हो जाता है, आई डू नॉट एग्री विद दैट। अभी ये काफी लोग बोलेंगे कि कंट्रोवर्शियल है, काफी लोग मेरे साथ डिसएग्री करेंगे, लेकिन कैपिटलिज्म को भी हमने उसका मतलब कुछ और है और उसका मतलब हम परसीव कुछ और करने लगे हैं। कैपिटलिज्म की अगर बाय बुक डेफिनेशन देखी जाए तो कैपिटलिज्म की बाय बुक डेफिनेशन है मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे और ये जो अपने कॉन्सेप्ट है ऑफ एनवी एंड ग्रीड, ये सारे ह्यूमन वाइसेस है, ये किसी में भी आएगी, कैपिटलिज्म में भी आएगी, कम्युनिज्म में भी आएगी, सोशलिज्म में भी आएगी। अभी जैसे मैं आगे कैपिटलिज्म को पूरा एक्सप्लेन करूंगा तब वहां पे तुमको और पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हाँ राइट, जैसे अभी कुणाल ने बोला कि वो ह्यूमन बायसेस है, जैसे एनवी ग्रेड, वैसे तो वैसे भी मेरे ख्याल से कम्युनिज्म एक बहुत टाइम तक सिर्फ एक आइडिया ही था एज पर माय नॉलेज, लेकिन जब उसको मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम किसी ने उसको अप्लाई करना चाहे तो आई गेस दैट वाज इन सोवियत यूनियन, जिसको व्लादिमीर लेनिन ने एक तरीके से शुरुआत की थी कि ब्रॉडर पिक्चर में कि ये कम्युनिज्म है। जैसे उन्होंने रशिया में वर्कर्स के लीडर थे वो, आई गेस नहीं, ही वाज द लीडर व्लादिमीर लेनिन। तो लेकिन ऐसा करते करते वो लीडर बन गए और फिर क्या हुआ ना कि मतलब वो लोग जो रिफॉर्म्स ला रहे थे, लेनिन रिफॉर्म्स, तो उसमें एक चीज ऐसी थी कि ही वाज नॉट रेडी फॉर क्रिटिसिज्म, कि अगर वो कुछ रिफॉर्म्स ला रहे हैं और उसको लोग अपोज कर रहे हैं तो वो लोगों को लाइक अरेस्ट करवा देता था, मार देता था, अगर शक भी होता था तो भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। और वो एक्चुअली फिर ऐसा कम्युनिज्म का मतलब ऐसा अपने बीज तो कम्युनिज्म का वो है, लेकिन हमको पेड डिक्टेटरशिप का मिला वहां से, जैसा बोला जाता है। फिर उसके बाद सेम उन रिफॉर्म्स को चेंज करने के लिए स्टालिन ने कुछ अलग लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से अपना रिफॉर्म्स लगाया। फिर जैसे चाइना में बोला गया था कि माओ जेडोंग, उन्होंने अपने हिसाब से अपना कम्युनिज्म का, भाई मुझे ये समझ आ रहा है, मैं इसमें अपने अपने रिफॉर्म्स लगाऊंगा। और बेसिकली मतलब वही जैसा मैंने बोला कि अगर तू बीज तो कम्युनिज्म का बो रहे थे, लेकिन पेड़ हमको फल डिक्टेटरशिप के मिल रहे थे। और पता है एक आश्चर्य वाली बात यह है कि हिटलर जो है, हिटलर ने ना इसी का फायदा उठा के मतलब कम्युनिज्म को अपोज करेंगे, एंटी कम्युनिज्म प्रोपेगेंडा चला के जर्मनी में उन्होंने सपोर्ट गेन करा था हिटलर ने। और कम्युनिज्म का सपोर्ट अपोज करके भी भाई वो बंदा डिक्टेटरशिप की तरफ ही गया। लेकिन कम्युनिज्म इज बहुत ही ऐसा गुड़ी गुड़ी कॉन्सेप्ट नहीं लगता क्या तुमको कि लाइक इन एन आइडियल वर्ल्ड इट वुड बी अ गुड वन, लेकिन जब ह्यूमन वाइसेस उसमें आते हैं, अपना ग्रीड और एनवी ये सारी चीजें उसमें आते हैं, ह्यूमन इमोशंस उसमें आते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कम्युनलिज्म की कहीं जगह बनती है इन द रियल वर्ल्ड। मेरे हिसाब से किसकी जगह बनती है फिर? मेरे हिसाब से कैपिटलिज्म की अलोंग विथ मिक्स्ड सोशलिज्म, और साथ ही साथ मतलब लाइक ये जो त्रिमूर्ति सार्थक ने जैसा इनिशियली कहा इस तीनों टर्म्स को, इनकी मिक्स्ड अगर हम देखा जाए तो मिक्स जगह बन सकती है एक सोसाइटी में, एंड फॉर दैट मैटर इट एग्जिस्ट। हमारे आज के सोसाइटी में भी ये तीनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। हाँ मतलब एग्जिस्ट करना मतलब को एग्जिस्टेंस, लाइक सोशलिज्म में भी बहुत लोगों के, बहुत लीडर्स के अलग अलग टाइप के सोशलिज्म के बिलीफ थे। जैसे महात्मा गांधी का अलग बिलीफ था, फिर भगत सिंह भी सोशलिस्ट थे लेकिन उनका अलग बिलीफ था। उसके बाद में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे जवाहरलाल कम्युनिस्ट, वो लेनिन के फॉलोअर थे। उनकी जो इनफैक्ट उनकी जो लास्ट जो इच्छाएं थी उनमें से एक थी कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि मेरे को टाइम मिले तो मैं लेनिन की किताब खत्म करना चाहूंगा। तो जहां तक मुझे पता है भगत सिंह वाज अ कम्युनिस्ट। हाँ बट जो मैंने पढ़ा उनमें मतलब सोशलिस्ट भी थे वो, लेकिन उनका जो व्हाट यू कैन से, गांधी जी का कैसा था कि नो वायलेंस, हम लोगों को, उनके भी गुड़ी गुड़ी बातें थी कि हम लोगों का मन चेंज करेंगे, हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम उनको समझाएंगे कि अगर तुम अपने पास जो एक्स्ट्रा है तुम दान करते हो तो बाकी जिनके पास नहीं है उनका भला होगा। तो उनका ऐसा था। लेकिन भगत सिंह का था कि भाई अगर इसके पास नहीं है, ये दे नहीं रहा तो हम छीन के लेंगे इससे, लाइक दिस, कि अगर इसके पास एक्सेस है और मतलब हिज गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर ऑपरेस कर रहा है तो हम इससे छीन के लेंगे और वो बाकियों को बांटेंगे। हाँ मतलब दोनों की मंजिल वही है लेकिन रास्ते अलग है। एक्चुअली जो मार्क्सिज्म जो वर्ड है ना, जो कि कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है, जो कम्युनिज्म से है, उनका कहना यही है कि क्या जब वो और उनके जो फ्रेंड थे इंग्लिश, जो दोनों ने मिलके कम्युनिज्म की
बातें करी थी, लेकिन उनका नाम इतना आता नहीं है। तो उन लोगों ने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि कैपिटलिज्म, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, तो उनने देखा था जिस प्रकार से लेबर्स पे जो प्रताड़ना की जा रही है, उन्हें जो इतना एक्सटेंसिव वर्क कराया जा रहा है, उन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रेवोल्यूशन होगा, और फिर रेवोल्यूशनल मतलब वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, और उसके बाद एक कम्युनिज्म की तरफ बढ़ेगी दुनिया। तो उन लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। तो भगत सिंह भी एक तरीके से वायलेंट रेवोल्यूशन पे बिलीव करते थे कि ये नहीं कि हम मांगते रहेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। तो ये डिफरेंस है एक तरीके से अगर कहें तो गांधीयन सोशलिज्म में और भगत सिंह की जो फिलॉसफी थी उसमें। हाँ, लेकिन तूने जो बोला यहाँ पे युवराज की कैपिटलिज्म के इसमें लाइक वर्कर्स पे बहुत ज्यादा जुल्म होता था, ये सारी चीजें, बट कैन वी से दैट इट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड नॉट एक्चुअल कैपिटलिज्म? क्योंकि कैपिटलिज्म को जिस हिसाब से लोग परसीव करते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली कैपिटलिज्म। लोग कैपिटलिज्म के जो इफेक्ट्स है कि जो वर्कर्स पे बीतती है, उन सारी चीजों को कैपिटलिज्म मान के चलते हैं कि इट इज क्या ब्रिज बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उसको कैपिटलिज्म मान के चलते हैं। तो भाई बट इन फैक्ट कैपिटलिज्म सॉरी समझा ना फिर। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि कैपिटलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? इट गोज बैक टू सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड, कि जहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स जब दिए गए थे लोगों को, तब लोग मतलब अपने हिसाब से लैंड ओन कर सकते थे, गुड ओन कर सकते थे, इन टर्म्स कैपिटल ओन कर सकते थे और उसको फिर ट्रेड कर सकते थे मार्केट में। लेकिन इनिशियली ये सारी चीजें सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी जो पावर में थे। तो जैसे अगर एक राजा के पास पावर है तो वो डिक्टेट कर सकते थे मार्केट में कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अगर राजा को लेट्स से गन्ना चाहिए तो पूरे गांव में सिर्फ गन्ने के खेत लगेंगे, क्योंकि राजा को चाहिए वो। तो दैट वाज अ रेगुलेटेड मार्केट। लेकिन फिर जब से कैपिटलिज्म आया है, जब से मास प्रोडक्शन होने लगा है ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तब से फिर ये एक फ्री मार्केट में कन्वर्ट होने लगे। तब लोगों के हिसाब से चीजें बनने लगी है। जैसे हम आज एग्जांपल लेते हैं डी मार्ट की, विच इज अ कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइज, राइट? वहां पे लोगों के हिसाब से चीजें बनती है। और तब उसमें जैसा युवराज ने पॉइंट ऐड किया कि फिर उसमें प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए लोग चले जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज नॉट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज कि जो तुम मास प्रोडक्शन कर रहे हो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि सिर्फ एक राजा को, एक अथॉरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। भाई मतलब भले ही ये जो तूने एक्सप्लेन किया, ठीक है, इट्स अ साइन की पॉजिटिविटी में भी ऐसा हम लोग ग्रेटर गुड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन ना, राइट? मोस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट, जिनको हम लोग बोलते हैं सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट, वो तो उनका जेब भरने के लिए फोकस करते हैं ना। प्रॉफिट इज देयर एंड गोल, मैक्सिमम प्रॉफिट इज द एंड गोल, बट वाया दैट प्रॉफिट हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना। लेट्स से अगर आज डीमार्ट नहीं होता तो लोगों को इतनी चीजें सस्ते में नहीं मिलती ना, जो मास प्रोडक्शन है वो नहीं होता ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना, कम्युनिज्म का भी जो एंड गोल है वो लोगों के लिए ही है ना, कि सबको शेयर्ड कम्युनिटी दो, कोई क्लासिज्म नहीं होगा, कोई रिच नहीं होगा, कोई पुअर नहीं होगा, नीड के हिसाब से उनको जितनी नीड है उतना उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कम्युनिज्म में लाइक बोला ही है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में ऐसा होगा कि यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड। मतलब अगर मैं 10 घंटे हल चला सकता हूँ और मेरे घर में 2 ही लोग हैं तो मेरे को 2 ही लोगों का खाना मिलेगा। युवराज 5 घंटे हल चला सकता है लेकिन युवराज के घर में 10 लोग हैं तो वो 5 घंटे हल चला के भी उसको 10 लोगों का खाना मिलेगा। तो दैट्स व्हाट कम्युनिज्म, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। यही बेसिकली ये तो बहुत ज्यादा सुनने में तो बहुत अच्छा ही लगता है ना ये भी। हाँ, सुनने में देख, आई डोंट थिंक ये सुनने में अच्छा लगता है कि भाई मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर मेरे को कम मिल रहा है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे मोरल अफेक्ट नहीं होता क्या इससे लोगों का? फिर भाई वही तो बोला ना, ह्यूमन बायसेस, साइड इफेक्ट्स है ना। लेकिन फिर कम्युनिज्म कैपिटलिज्म में फिर ये हो जाता है ना कि उसमें मोरल इफेक्ट नहीं हो रहा कि भाई मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो मैं और काम करवाऊंगा। जैसे कि अभी रिसेंटली मूर्ति सर ने बोला है कि 70 आवर्स अ वीक काम करो। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, ओके, उन्हें देश के यूथ को बोला है कि 70 आवर्स काम करो, ठीक है, एक तरीके से सही है। लेकिन ब्रो 70 आवर्स अ वीक, 10 आवर्स अ डे और भी
फिर मतलब प्रॉफिट की तरफ ही फिर जा रहे हैं ना वो, कि सिर्फ काम पे फोकस करो, सिर्फ उस पे फोकस करो, और जो चीज इससे फिर यही हो रहा है ना, जो बाकी सोशल और जो क्रिएटिव, जो जिसके लिए इंसान और काम कर सकता है, उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं ना। सिर्फ फिर अपना हर एक एंड गोल ही एक हर तरीके से है कि किस प्रकार से मैं इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकूं। हर चीज इकोनॉमी पे आ जाती है। फिर मैं एक्स्ट्रा किसी ने, मेरे मन में कोई आइडिया या कुछ भी डिफरेंट चीज है, मेरे थॉट जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं उस पर अड़चन आती है और उसको एक सेकंड प्रायोरिटी बनाया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किस प्रकार मैं पहले तो खुद को, अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सकूं, और दूसरा मैं देश की इकोनॉमी में डेवलपमेंट में हेल्प कर सकूं, जो कि मतलब ये मेरे को बहुत मुद्दा लगता है सबसे बड़ा, जो कैपिटलिज्म की वजह से आता है। राइट, जो सबसे पहली चीज तूने बोले 70 आवर्स ऑफ वर्क, मैंने मतलब उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स पढ़े हैं। तो जैसा तूने एक साइड का आर्गुमेंट दिया कि 70 घंटे हफ्ते में काम करना है, 10 घंटे पर डे वगैरह वगैरह, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि वाई डू वी एसोसिएट वर्क ओनली टू जो ऑफिस वर्क होता है, 9 to 5 वाली जॉब्स होती है। जो जैसा तूने बोला युवराज कि तेरे दिमाग में कुछ और कोई और आइडिया है, तो तू उस पे काम करना, यू वर्क ऑन दैट, और तू उस पे काम करके भी लाइक एट द एंड ऑफ द डे तू इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है। सो 70 आवर्स डज नॉट ओनली मीन कि ऑफिस आवर्स ही करने हैं तुमको 70 आवर्स, यू कैन डू 9 to 5। उसके बाद में तुम अगर तुम साइड बात हसल वही है कर ना, मेरा सेकंड वर्क भी एक, मेरे दिमाग में पहला थॉट, कोई भी चीज मैं करना अगर सोच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आता है कि विल आई बी एबल टू फाइनेंशियली मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। तभी मैं एक तरीके से मोटिवेटेड होता हूँ उस काम को करने के लिए, क्योंकि until and unless I'm not getting financially paid or for that work that I'm trying to do, मेरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहेगा मेरी फैमिली की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, कि कोई फायदा नहीं है उस काम को करने से। भले ही मेरे को मेंटली, मेरे को अंदर मुझे अच्छा लग रहा है वो काम करने से, पर एक कहीं ना कहीं वो पॉइंट रहेगा कि कोई मतलब नहीं है उस काम को करने का। भाई देख, वो जो है ना कि जॉब सेटिस्फेक्शन वाला मुझे अगर अच्छा लगे अंदर से, ये टर्म्स अभी है। पहले आइडियल वर्ल्ड में जो टाइम पे कार्ल मैक्स ने इमेजिन किया था, वहां पे पैसे कमाने का एक ही मोटो हुआ करता था कि भाई घर वालों का पेट भरना है, खुद का पेट भरना है, 2 वक्त की रोटी आनी चाहिए घर में। सो जब तक तू अपनी बाकी लग्जरीज को साइड में हटाएगा, ठीक है, तो तू फिर कोई भी काम करके मतलब तेरा फाइनेंशियल मोटिवेशन एज सच ऐसा नहीं होगा तेरा, क्योंकि उसमें फिर तेरा कम्युनिज्म भी वर्क कर सकता है, उसमें तेरा सोशलिज्म भी वर्क कर सकता है, और गुड स्केल में अगर राइटली इंप्लीमेंट किया जाए तो कैपिटलिज्म भी वर्क कर सकता है। क्योंकि तेरे को पैसा अपने लग्जरीज फुलफिल, या फिर मेरे को भाई फरारी लेनी है, मेरे को एक बहुत बड़ा बंगला लेना है, पेंट हाउस लेना है, ये सब चीजें नहीं। तेरा बस एक ही गोल है उसमें कि तेरे को खाना, मतलब वी हैव टू ईट, खाना खाना है, तुमको पेट भरना है फुलफिल अपना आवर एट द एंड नीड्स ऑफ द। बेसिकली। हाँ, बेसिकली वही। तो जब ये फिलोसॉफीज की गई थी, तब लोगों के पास लग्जरीज उतना ऑप्शंस ही नहीं थे ना। अभी तो भाई क्या क्या ऑप्शंस आ गए, तुमको स्पॉटिफाई का भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, तुमको यूट्यूब का भी सब्सक्रिप्शन चाहिए। मॉड एपी के डाउनलोड करते हैं लोग यहाँ पे। तो ऐसा है। तो बट जैसा अभी मैंने बोला कि ये जब तक तेरा ब्रॉडर नीड्स को भी दिमाग में नहीं लाए, तब भी वर्क कर सकते हैं। और स्मॉलर स्केल में भी अगर तू इम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अब इंडिया में पौंडीचेरी में एक कम्युनिटी है, नीचे आ जाएगा तुमको, मैं नाम थोड़ा स्किप हो गया, बट वहाँ वो कम्युनिटी में भी लाइक जो एक्चुअल कम्युनिज्म है, कार्ल मार्क्स वाला, उससे बिल्कुल नियर सिमिलर कम्युनिज्म वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है कि लोग वहाँ पे मतलब पैसे वैसे के लिए नहीं, वो लोग कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। सिमिलरली अगर तू सोशलिज्म का कंसेप्ट लेके चले तो अमूल इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि अमूल में 3.6 लाख ओनर्स है कंपनी के, और सब में प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है। राइट। तो जब तक वो स्केल में है तब तक वो वर्क कर सकता है, लेकिन जैसे तेरा स्केल बढ़ता है, जैसे तू कम्युनिज्म को एक छोटी कम्युनिटी से 50-60 लोगों से लेकर तू अगर तू 1-2 करोड़ लोगों पे लगाने जाता है, तो वो कम्युनिज्म से डिक्टेटरशिप बन जाता है, ज्यादा देर नहीं लगता उसको। क्योंकि लोगों का लाइक सब लोग डिफरेंट माइंडसेट होता है ना भाई, किसी को कुछ और लगता है, किसी को कुछ और लगता है। सी दैट इज द थिंग ना, इसीलिए सारी चीजें मतलब फिलोसॉफिकल बुक्स में ज्यादा पाई जाती है कंपेयर टू द अदर थिंग्स। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूंगा कि
फिर इन सारी चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाके उनको बुरा साबित किया जाता है फिर। एक तो क्योंकि तेरे पास देने के लिए बुरे एग्जांपल्स ज्यादा है ना rather than अच्छे एग्जांपल्स। True, but obviously, but who did that? It's the human mankind who did that. ये सारे ह्यूमन वाइसेस ही है कि लाइक तुम्हारी ग्रीड है, तुम्हारी एनवी है, तुमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तुमको ज्यादा पैसा चाहिए, तो उससे मतलब उससे फिर वही होगा ना अगर ज्यादा करने जाओगे तो। हाय गाइस, तो डिस्कशन थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए इस एपिसोड को 2 पार्ट से ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट थर्सडे को रिलीज होगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।